Hello everyone and welcome to my channel Afia Jo Official। क्रॉनबोर्ग कासल को हैमलेट कासल भी कहा जाता है, लेकिन क्या हैमलेट कभी इस कासल में रहे थे? हैमलेट और उनकी दर्दनाक कहानी को शेक्सपियर ने अपने महसूर कुन अंदाज में बयान किया और हैमलेट को क्रॉनबोर्ग कासल से जोड़ दिया। फ्रेंड्स, ये कितनी अजीब सी बात है कि शेक्सपियर ने खुद कभी भी हैमलेट कासल यानी क्रॉनबोर्ग कासल को विज़िट नहीं किया, और उससे भी हैरान कुन बात यह है कि हैमलेट कभी भी इस कासल में नहीं रहे। आज के इस व्लॉग में क्रॉनबोर्ग कासल की मंजरकशी की जाएगी, क्योंकि मैंने ये कासल खुद विज़िट किया है और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँगी। आपको पूरा कासल दिखाऊंगी along with Hamlet story, so stay tuned to that। कासल की एंट्रेंस पे उस वक्त का सकाफती वर्सा इस नक्शो निगार में नज़र आता है। कुछ ही अंदर कासल के अहाते में चर्च से निकलता हुआ ये वर्शिपर, जिसे आप पुराने वक्तों के लिबास में देख सकते हैं, ये इस बात की अक्कासी करता है कि ये लोग क्रिश्चियन थे। क्रॉनबोर्ग कासल की अंधेरी बेसमेंट में हॉलगर डेंस्के का पत्थर से बना स्टैचू मौजूद है। ये डैनिश कल्चर की एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। इनके बारे में मिथ है कि ये सो रहे हैं और जिस दिन डेनमार्क पे कोई मुश्किल या मुसीबत आई तो ये जाग जाएंगे और अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। बहुत घूमने के बाद हम कासल के उस एरिया में आए जहाँ पे क्रॉनबोर्ग कासल के ओनर्स यानी रॉयल फैमिली रहती थी। यहाँ पे उन वक्तों की खासम खास चीज़ों को महफूज रखा हुआ था। उनका रहन सहन देखा और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि रॉयल कपल एक साथ बेडरूम शेयर नहीं करते थे। इसलिए नहीं कि वो अपनी शादी में खुश नहीं थे, बल्कि इसको ग्रेट स्टेटस की निशानी समझा जाता था। पुराने वक्तों में ठंड बहुत ज़्यादा होती थी, इन कमरों को गर्म करना आसान था। यहाँ पे कई चीज़ों को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी कलम और दवात का इस्तेमाल होता था। हमें इजाज़त थी कि कुछ लिखें, तो मैंने अपना ही नाम लिख दिया। आपको यहाँ हैमलेट और उनकी स्टोरी के कैरेक्टर्स के रूम नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों है, ये आपको इस व्लॉग में आगे जाके पता चलेगा। क्रॉनबोर्ग कासल के हॉल में आज भी तकरीबात रखी जाती हैं। किंग फ्रेडरिक II, जो कि 1534 से 1588 तक डेनमार्क और नॉर्वे के किंग रहे थे, उन्होंने क्रॉनबोर्ग कासल की तामीर का काम मुकम्मल करवाया था। इसकी छत पे कॉपर लगवाया गया। उस टाइम पे नॉर्दर्न यूरोप में इस कासल का डांस हॉल सबसे बड़ा था और फ्रेडरिक II इस कासल में बड़ी दावतों का एहतमाम करवाते थे। वो गेस्ट्स की कंपनी को बहुत एंजॉय करते थे। क्रॉनबोर्ग कासल है डेनमार्क में। 1585 में इस कासल की तामीर मुकम्मल हुई थी और इसको बनाने में 11 साल लगे थे। ये कासल किंग फ्रेडरिक II ने बनवाया था। ये लोकेटेड है हेल्सिंगा में, जो कि डेनमार्क का एक छोटा सा टाउन है। क्रॉनबोर्ग का मतलब है क्राउन कासल यानी ताज वाला किला। थोड़ी सी हिस्ट्री और बताना इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि आज जो कासल हम विज़िट कर रहे हैं वो स्ट्रेट फ्रॉम डैनिश किंगडम के वक्तों का नहीं है, जिससे शेक्सपियर ने इंस्पिरेशन ली थी। 1629 में कासल में आग लग गई थी। किंग क्रिश्चियन ने ये कासल रीबिल्ड करवाया था।
1658 में डेनमार्क और स्वीडन की वॉर में स्वीडन इस कासल पर गालिब आ गया था और 1739 में ये किला प्रिजन यानी जेल के तौर पर इस्तेमाल होने लगा था। 1785 से 1922 तक ये मिलिट्री के कब्ज़े में रहा और पब्लिक के लिए ये 1938 में ओपन कर दिया गया था। फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी हिस्ट्री बताने का मकसद ये है कि जब आप इस कासल को विज़िट करें तो ये याद रखें कि हैमलेट की कहानी 1599 से 1601 में लिखी गई थी। शेक्सपियर की कहानी हैमलेट के किरदार और उनके नाम ख्याली यानी फिक्शनल कैरेक्टर्स थे, तभी तो कैरेक्टर्स के डेनिश नाम नहीं थे। ये कहानी इंस्पायर्ड है डेनिश प्रिंस एमलेथ से, जिनका जिक्र 12th सेंचुरी में साक्सो ग्रामेटिकस ने गेस्टा डोनुरुम डीड्स ऑफ डेन्स में किया था। लातिन ज़ुबान में एमलेथ डेनमार्क में जेटलैंड में रहते थे। वो डेनमार्क के शहजादे थे, लेकिन ये 10th सेंचुरी से भी पहले की बात हो रही है। इससे तो ये साबित होता है कि सिर्फ शेक्सपियर ही नहीं बल्कि हैमलेट भी कभी इस कासल में नहीं रहे, क्योंकि हैमलेट एमलेथ की ट्रेजिक लाइफ का जिक्र सबसे पहले 12th सेंचुरी में हुआ था। क्रॉनबोर्ग कासल 15th सेंचुरी में बना था, लेकिन फिर भी क्रॉनबोर्ग कासल को हैमलेट का कासल इसलिए कहा जाता है कि ये शेक्सपियर ने अपने वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्ले हैमलेट को क्रॉनबोर्ग कासल से लिंक किया था। आज भी इस कासल में हैमलेट के प्लेज होते हैं और लोग उसे देखने इस कासल के हॉल में आते हैं। जब डेनिश और स्वीडिश रॉयल्स यहाँ रहते थे तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत फाउंटेन होता था, जिसका मिनिएचर आप देख सकते हैं। कुछ बंद दरवाजे खोले, उनमें अपने मोबाइल से रोशनी डाली और दिल दहल के रह गया कि यहाँ कोई कैसे कैद रह सकता है। यहाँ जुल्म होते थे, ये नज़र आ रहा था। कुछ ही देर में मेरे दिलो दिमाग पे अजीब सी उदासी छा गई। मुझे लगा कि यहाँ आने से पहले थोड़ी सी रिसर्च करके आना चाहिए था, क्योंकि ये कासल हैमलेट की कहानी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। गाइस, ये जगह बहुत इंटरेस्टिंग है। क्रॉनबोर्ग कासल में हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो तोपें हैं ना, इनका रुख किस तरफ है ये भी नज़र आ रहा है, और इनका रुख है स्वीडन की तरफ, फ्रॉम डेनमार्क टू स्वीडन। और ये जो जगह आपको नज़र आ रही है ये भी पहले स्वीडन का ही हिस्सा होती थी। सो जस्ट चेक दीज आउट। और इसके अंदर क्या जाता था, इसके अंदर जाते थे ये मेरा सबसे फेवरेट एरिया था, बिकॉज कासल हैज़ बीन क्वाइट डार्क बट इट्स फुल ऑफ हिस्ट्री। आई होप कि इस व्लॉग में आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को विज़िट करें एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।